दोस्तों, आपने गेहूं कटाई के बाद गन्ना बोया है या किसी दूसरी क्रॉप के साथ गन्ना बोया है और वो अच्छे से विकास नहीं कर रहा है, और यदि आपने हमारे बताए हुए फॉर्मूले को प्रयोग कर लिया तो आप एक सप्ताह के बाद यदि अपने खेत को देखेंगे तो उसे पहचान नहीं पाएंगे। अर्थात वो तेज़ी से ग्रो करेगा और उसमें कल्लों की संख्या बढ़ जाएगी और कुल मिलाकर उसकी जो रंग है उसका रंग तेज हो जाएगा, अर्थात गहरा हरा और काला हो जाएगा और पत्तियां चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी और गन्ना अच्छे से ग्रो करेगा। कुल मिलाकर उस खेत से हमें अच्छी पैदावार मिलेगी। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले ही कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें ताकि दूसरे किसान भाई भी हमारे इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। तो दोस्तों, जब हमारा गन्ना गेहूं कटाई के बाद बोया गया होता है या किसी दूसरी फसल के साथ बोया गया होता है और उस फसल की हम कटाई कर लेते हैं और जब देखते हैं कि गन्ना तेज़ी से ग्रो नहीं कर रहा है और उसका जो रंग है वो पीलापन लिए हुआ होता है और उसमें कल्लों की संख्या कम होती है, पत्तियां पतली और चमकदार होती हैं, कम चमकदार होती हैं, तो हम सोचते हैं कि इसमें क्या प्रयोग किया जाए। तो दोस्तों, आपको इसमें प्रयोग करना है, ये आप 3 चीज़ें आप ले सकते हैं। पहले ले सकते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट आपको लेना है 5 किलोग्राम। और दोस्तों, दूसरा लेना है आपको मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट भी आपको 5 किलोग्राम लेना है। और तीसरा लेना है आपको पोटेशियम ह्यूमेट। ये आपको 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब लेना है। ये जो फॉर्मूला है ये 1 एकड़ का है। आप 1 एकड़ के हिसाब से जितना भी आपका खेत हो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। और दोस्तों, इस बात का आप ध्यान रखें, जब आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपके खेत की जुताई खुदाई अच्छी तरह से हुई हो और उसमें किसी प्रकार के खरपतवार आदि ना हो। क्योंकि दोस्तों, यदि खेत में खरपतवार हैं, आप कोई भी चीज़ प्रयोग कर लें तो उसका कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, इसका प्रयोग करने से पहले अपने खेत की जुताई या खुदाई अच्छी प्रकार से कर लें और खरपतवार को हटा दें। और इसके बाद प्रयोग करने के पश्चात आप इसे में सिंचाई कर दें। और दोस्तों, इसके जो प्रयोग करना है आप यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग कर सकते हैं। और एक बात का और ध्यान रखें, यदि आपने इसमें किसी प्रकार का कीटनाशक प्रयोग नहीं किया है तो इसमें आप कोई कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप रीजेंट का प्रयोग कर सकते हैं, कार्टाप का प्रयोग कर सकते हैं या कोई और कीटनाशक प्रयोग कर सकते हैं यदि आपने इसमें नहीं किया है। और दोस्तों, यदि आपने इनमें से कोई भी एक चीज़ प्रयोग कर ली है, मान लीजिए आपने फेरस सल्फेट पहले प्रयोग कर लिया है तो आप उसका प्रयोग ना करें। यदि आपने मैग्नीशियम सल्फेट प्रयोग कर लिया है तो इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि दोस्तों इससे हमारा खर्चा बढ़ जाता है और उसका कोई लाभ ज़्यादा हमें नहीं मिल पाता है। क्योंकि एक बार प्रयोग करने से ही हमारा जो काम है वो चल जाता है। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करके अपने गन्ने की जो ग्रो है वो तेज कर सकते हैं। अर्थात इसका प्रयोग करने से हमारे गन्ने का जो रंग है गहरा हरा और काला हो जाएगा और पत्तियां चौड़ी चौड़ी हो जाएंगी और गन्ना तेज़ी से विकास करने लगेगा। अर्थात जब आप 1 सप्ताह के बाद इस खेत को आप देखेंगे तो उसे पहचानने पाएंगे, अर्थात वो बहुत अच्छे से ग्रो करने लगेगा और उसे देखने के लिए मन करने लगेगा और दूसरे किसान भाई भी सोचेंगे कि इसमें क्या प्रयोग किया है। तो इस प्रकार आप इन चीज़ों का प्रयोग करके अपने गन्ने का तेज़ी से विकास शुरू कर सकते हैं। और जो गन्ना आपने अर्ली बोया है अर्थात उससे पहले बोया है तो उसका मुकाबला कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में कोई नया टॉपिक लेकर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।